नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। सियासत को समझना बेहद जरूरी है। झारखंड में इन दिनों राजभवन पॉलिटिक्स चल रही है। राजभवन पॉलिटिक्स कैसे चल रही है ये आज हम आपको दिखाएंगे, डंके की चोट पर दिखाएंगे। लेकिन आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूं समझ लीजिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, एक बम फोड़ दिया। फिर से दोबारा, इस बार फिर से निशाने पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनका परिवार, उनका पूरा कुनबा, उनके आसपास के लोग थे। हेमंत सोरेन पर निशाना था, बसंत सोरेन पर निशाना था, उनके प्रेस सलाहकार पर निशाना था, उनके विधायक प्रतिनिधि पर निशाना था। किस तरीके से यह सियासत चली यह भी आपको दिखाएंगे डंके की चोट में। फिर आपको दिखाएंगे झारखंड में एक ऐसी तस्वीर जहां पर नौकरी मांगने पर लाठी मिलती है। भीड़ का चेहरा भी दिखा देंगे आपको, क्रूर चेहरा, भीड़ तंत्र वाला चेहरा। और ये तमाम तस्वीरें आप देखेंगे डंके की चोट पर। तो सबसे पहले राजभवन पॉलिटिक्स की बात करते हैं। झारखंड में इन दिनों राजभवन पॉलिटिक्स चल रही है। अभी कुछ दिन पहले आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर जेएमएम कांग्रेस राजभवन पहुंचे थे। अब एक बार फिर से जेएमएम कांग्रेस ही नहीं बल्कि आरजेडी ने भी उनका साथ दिया और तीनों ने मिलाकर के एक प्रतिनिधिमंडल तैयार किया और यह प्रतिनिधिमंडल फिर से राजभवन पहुंचा। सवाल है कि क्यों पहुंचा? तो इसका जवाब है कि झारखंड सरकार में शामिल इन पार्टियों को लगता है कि राज्य में एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। सवाल फिर वहीं पर कि आखिर कौन है जो यह भ्रम पैदा कर रहा है, और उस भ्रम की स्थिति से पार पाने के लिए राजभवन का सहारा लिया है यहां के राजनीतिक दलों ने। देखिए इस राजभवन पॉलिटिक्स पर हमारी ये रिपोर्ट। झारखंड में राजभवन पॉलिटिक्स। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी पहुंचे राजभवन। राज्यपाल को कराया वस्तु स्थिति से अवगत। राज्यपाल से बोला प्रतिनिधिमंडल, कोई भ्रम फैला रहा है। आखिर कौन भ्रम फैला रहा है? बस इसी की शिकायत लेकर एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। कौन कौन थे प्रतिनिधिमंडल में? जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य, जेएमएम विधायक सुदीप सोनू, जेएमएम विधायक मथुरा महतो, जेएमएम विधायक भूषण तिर्की, कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कुंघाड़ी, कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप, राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता। अब इस मुलाकात का मजमून जान लीजिए खुद प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से। एक माहौल बनाया जा रहा है सरकार को अस्थिर करने के लिए कि सरकार गिरने वाली है, सरकार पे ये आरोप लगा है। केवल आरोप लगा देने से ही चीजें नहीं होती, उसकी विवेचना होती है। और विवेचना के बाद, क्योंकि राजभवन को भी बहुत सारी चीजों में भ्रम में रखा गया है, तो राज्य सरकार को डिस्टेबलाइज करने की एक साजिश है। उसी के खिलाफ आज हम लोगों ने अपना सबमिशन दिया है। महामहिम ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि जो कानूनन जो प्रावधान है उसका किसी भी तरह से चाहे कोई भी कुछ कर ले उसका उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। जिस 9th ए का बारंबार जिक्र हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा 9th ए में 6 बिंदुओं का उल्लेख ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया है। वो 6 बिंदु कहीं भी प्रभावी नहीं है। ये आधा सत्य परोस कर पूरे झूठ की खिचड़ी बनाने की कवायद हो रही है। और मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी महामहिम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है वो कहीं न कहीं राजभवन को भी भ्रम में डालने का था। और पर हाउस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन की सरकार का बहुमत है और पूरी मजबूती से सरकार चलेगी। अब रोज एक न एक छोटा छोटा पटाखा छोड़ रहे हैं कि ये हो रहा है तो वो हो रहा है, इसका कोई तथ्य नहीं है। सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है, आगे भी बेहतर तरीके से काम करेगी। और कोई चाहते हड़बड़ा के हम राजनीतिक में चेयर पर पहुंच जाए, ये लोकतंत्र है, संख्या बल की सरकार है। सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का नियत से, सरकार को बदनाम करने का नियत से
जिस प्रकार से मीडिया में जो लांछन लगाया जा रहा है और जनता को आप जो परोसने का काम कर रहे हैं, तो उसका खंडन था ये। प्रतिनिधिमंडल की शिकायत है कि सरकार को डिस्टेबल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चल रहे घटनाक्रमों को समझना बहुत जरूरी है। कांग्रेस लगातार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर दबाव बना रही है। कांग्रेस विधायकों की लगातार शिकायत आती रही है कि उनकी सरकार में सुनी नहीं जाती। खनन पट्टा लीज मामले को लेकर सीएम की मुश्किलें नहीं थम रही। शेल कंपनी मामले में हुई सुनवाई के बारे में महाधिवक्ता को आकर सफाई देनी पड़ी। कई जेएमएम विधायक तक सरकार गिराए जाने को लेकर ऑफर का बयान दे चुके हैं। रांची में कई बार ऐसी खबरें सामने आई कि सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। अब इन तमाम खबरों को जब एक चश्मे से देखा जाए तो उन खबरों को बल जरूर मिलता है कि कोई खिचड़ी तो पक रही है, लेकिन आखिरकार सरकार का रहना ना रहना फ्लोर पर नंबर से जुड़ा है। संख्या बल ही सब कुछ तय करता है और यही लोकतंत्र है। तो फिलहाल राजभवन पॉलिटिक्स के बाद और क्या क्या देखना है वो वक्त पर ही छोड़ा जाए। रांची से सहयोगी अभय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। और सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस खबर को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। राकेश, राजभवन पॉलिटिक्स इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक तरफ खनन लीज पट्टे को लेकर के मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, उसके बाद फिर ईडी हाई कोर्ट में शेल कंपनीज को लेकर के क्या कुछ हुआ, इसको लेकर के पहले एक कुछ कहा गया, जिसके बाद महाधिवक्ता को आप सामने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि देखिए आप लोग अधूरी खबर दिखा रहे हैं, पूरी खबर ऐसी है। उसके बाद फिर यह दिखाया जाता है कि रघुवर दास एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दबा के निशाना साधते हैं और सिर्फ हेमंत सोरेन पर ही नहीं, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं सब पर निशाना साधते हैं। झारखंड में हर दिन अखबारों की हेडलाइंस आप उठा करके देखिए, हर अखबार की हेडलाइन में कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर रहता है कि भाई क्या सरकार गिर जाएगी, क्या सरकार टूट रही है। दिल्ली का रुख करते हैं तो दिल्ली में देखते हैं कि कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। कांग्रेस लगातार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रही है, चार्टर ऑफ कोलिशन की बात कर रही है। तो इन सब चीजों को जब हम एक चश्मे से देखते हैं और फिर हम आज जो प्रतिनिधिमंडल था उसके बयान को देखते हैं कि एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, तो भ्रम पैदा कौन कर रहा है? हम मीडिया वाले तो वो दिखा रहे हैं जो चल रहा है, भ्रम पैदा कौन कर रहा है राकेश? बिल्कुल, देखिए अगर पूरे चीज़ों को आप देखें, अगर पूरे चीज़ों के एक फ्रेम में देखें तो ये ज़रूर बातें सामने आ रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उनको लगता है कि एक नैरेटिव्स तैयार किया जा रहा है मौजूदा सरकार को लेकर, एक परसेप्शंस बनाए जा रहे हैं मौजूदा सरकार को लेकर, और विपक्ष इस तरीके का परसेप्शन और नैरेटिव्स तैयार कर रहा है कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सरकार अस्थिर है, सरकार कभी भी गिर सकती है। और रोज आप देख रहे होंगे कि किसी न किसी मंत्री को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। जी बोलिए। जी मैं वही बता रहा था कि और रोज अगर आप देखें तो किसी न किसी कैबिनेट मंत्री को लेकर रोज नई बातें, नई खुलासे हो रही है। मुख्यमंत्री पर कई तरह के आरोप लगे हैं। उसके बाद अगर आप कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो बन्ना गुप्ता आरोपों से घिरे हुए हैं, उन पर कोविड प्रोत्साहन राशि के घोटाले का आरोप है। मिथिलेश ठाकुर जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से आते हैं, उन पर विधायक रहते हुए सरकारी ठेका लेने का आरोप है। अगर आप कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस की तरफ से जो उनके विधायक दल के नेता है आलमगीर आलम, उन पर ठेका मैनेज करने का आरोप है। तो पूरी कैबिनेट जो है वो कहीं ना कहीं मौजूदा वक्त में आरोपों से घिरी हुई है। यही वजह है कि एक जो बातें निकल कर आ रही है सियासी गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच कि सरकार जो है वो अस्थिर है और ये सरकार का भविष्य बहुत ज्यादा दिन नहीं है। और इसी मैसेज को बीजेपी जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्प्रेड करने की कोशिश कर रही है। और जेएमएम को भी लग रहा है कि एक नैरेटिव्स तैयार किया जा रहा है, एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है। तमाम चीजों को लेकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल महामहिम से मिला है। महामहिम से तमाम चीजों
को लेकर उनका ध्यान आकृष्ट कराया गया है अभिषेक। और ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जो सुदीव्य सोनू थे, जो सुप्रियो भट्टाचार्य थे, या फिर कांग्रेस कोटे के जो विधायक थे राजेश कच्छप हो, विक्सल कोंगाली हो, तो उनके तरफ से एक बात और कही गई कि महामहिम तक जो चीजें रखी जा रही है, महामहिम तक जो चीजें पहुंचाई जा रही है, वो आधी अधूरी जानकारी पहुंचाई जा रही है, पूरा सच नहीं है। आधे सच के साथ सियासी खिचड़ी पकाई जा रही है प्रदेश में, और महामहिम को अंधेरे में रखा जा रहा है। उन तक जो वस्तु स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है, जो वास्तविक तस्वीर है, उससे उनको अनजान रखा जा रहा है। जी भारती। राकेश, एक सवाल जो है वो यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप, ये दो वो चेहरे हैं। आज से कुछ दिन पहले जेएससीए में जो बैठक हो रही थी, उस बैठक में भी ये दो चेहरे मौजूद थे। सबसे ज्यादा नाराज थे, जिन्हें नाराजगी थी कि सरकार में इनकी सुनी नहीं जा रही है, सरकार में इन्होंने जो वादे पूरे किए हैं, वादे करके ये जो आए हैं, उन वादों को पूरा करने में थोड़ा इनको दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि सरकार में जो स्थिति एक विधायक की होनी चाहिए वो स्थिति है नहीं। इनके कोटे के मंत्री इनको, मतलब कुल मिलाकर के ये था कि सरकार से एक प्रकार की इनकी नाराजगी थी। ठीक है, आज राजभवन जाने में जब ये इन दोनों, हालांकि विक्सल कोंगाड़ी तो कुछ नहीं बोले, राजेश कच्छप की बात सुनी तो राजेश कच्छप कह रहे हैं कि देखिए सरकार तो संख्या बल से चलती है, हम भी मानते हैं सरकार संख्या बल से चलती है, लेकिन संख्या बल पर फर्क तब पड़ता है जब बंधु तिर की सजा याफ्ता हो जाते हैं, विधायकी से उनको इस्तीफा देना पड़ता है। ममता देवी फिलहाल जद्दोजहद कर रही हैं कि उनकी विधायकी जो है वो बची रहे। कोर्ट जो है जो भी फैसला सुनाएगा उसी पर बहुत कुछ उनका टिका हुआ रहेगा। मिथिलेश ठाकुर के निर्वाचन को एक बार फिर से चुनौती दी गई है। एक लेटर जो है, जो हमने बहुत प्रमुखता से दिखाया था कि निर्वाचन आयोग की तरफ से वो चिट्ठी भेजी गई है कि भैया जांच कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये संख्या बल डगमगा तो सकता ही है इन फैसलों के आधार पर। राकेश, तो बिल्कुल, अगर इसी तरीके से चीजें होती रहीं और जिस तरीके से एलिगेशंस लगे हैं, अगर सब कुछ उनके तरीके से चीजें होती हैं, तो जाहिर तौर पर सरकार के लिए तो संकट हो ही सकता है। एक के बाद एक विधायकों की अगर सदस्यता जाती है तो सरकार के लिए संकट हो सकता है, और ये बहुत नेचुरल भी है। लेकिन मौजूदा वक्त की अगर तस्वीर को देखें, अगर स्ट्रेंथ को देखें, तो संख्या बल के हिसाब से मौजूदा सरकार जो है वो फुल फ्लेज स्ट्रेंथ में है। और यही बात झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी कह रहे हैं कि भाई फ्लोर पर टेस्ट होता है सरकार की मजबूती का, और फ्लोर पर सरकार पूरी तरीके से मजबूत है। बार बार जो जेएमएम के जो विधायक हैं, या कांग्रेस के जो विधायक हैं, या आरजेडी के जो विधायक हैं, उनके तरफ से एक बात जो अब कही जा रही है कि एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है सरकार को लेकर, एक नैरेटिव्स तैयार किया जा रहा है भारती, और ये परसेप्शन का काट क्या होगा, इस नैरेटिव्स का काट क्या होगा, कैसे काउंटर किया जाएगा, अब उसको लेकर सत्ता पक्ष के अंदर में स्ट्रैटेजी बन रही है, रणनीति तैयार की जा रही है। और उसी रणनीति का आज एक पहला आप कह सकते हैं हिस्सा था राजभवन जाना, राजभवन तक पहुंचना और राज्यपाल तक तमाम चीजों को लेकर जाना। चलिए, हम परसेप्शन सेट नहीं करेंगे, हमने खबरों को वैसे ही दिखाया है अब तक जैसी खबरें हैं, बिल्कुल नेचुरल वे में, कोई परसेप्शन नहीं। राजभवन गया है प्रतिनिधिमंडल, हमने दिखाया प्रतिनिधिमंडल ने क्या कहा, वो भी हमने दिखाया। अब बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, प्रतिनिधिमंडल ने क्या कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, ये तमाम चीजें हमने आपको दिखा दी। लेकिन सिर्फ एक पक्ष नहीं देखा जाना चाहिए, सारे पक्ष देखने जाने चाहिए। प्रतिनिधिमंडल राजभवन गया, उससे पहले भी एक घटना हुई आज रांची में, सियासी घटनाक्रम हुआ, सिर्फ घटना नहीं सियासी घटनाक्रम हुआ ये कि बमों की पोटली लेकर के, बमों की पूरी पोटली लेकर के झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कैसे बम? सियासी बम, एक के बाद बम, एक के बाद बम, एक के बाद बम रघुवर दास फोड़ रहे हैं। इससे पहले खनन लीज वाला बम फोड़ा था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही, और आज एक और बम फोड़ा है, और एक नहीं कई बम फोड़े हैं। कौन कौन से बम फूटे हैं, क्या वो बम होंगे धमाकेदार या फिर हो जाएंगे फुस, ये तो समय बताएगा। लेकिन उन बमों के बारे में जो आज रघुवर दास ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोड़े हैं, हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट दिखा दीजिए। हेमंत सरकार पर फिर रघुवर का वार, जमीन से लेकर खनन लीज पर घेरा, सीएम हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा,
रघुवर दास द्वारा लगाए खनन लीज आरोप पर अभी सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम भी नहीं हुई हैं कि एक बार फिर रघुवर दास ने जमीन और खनन पट्टा आवंटन को लेकर हेमंत सरकार को घेरा है। पूर्व सीएम ने राज्य सरकार पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। रघुवर दास ने आरोप लगाए कि चान्हो में सोहराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड को आदिवासी जमीन का आवंटन। सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन की कंपनी है सोहराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड। आदिवासियों के औद्योगिक विकास के लिए चिन्हित जमीन का आवंटन। रघुवर दास ने राज्य सरकार से पूरे मामले पर सफाई देने की मांग की। साथ ही कहा कि अगर यह आरोप सही है तो ये दंडनीय अपराध है। ऐसी सूचना है कि सोहराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी को आवंटित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रम उद्योग विभाग के मंत्री हैं, इसलिए उपरोक्त विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सफाई राज्य की 3.25 करोड़ जनता को देनी चाहिए। न सिर्फ कल्पना सोरेन बल्कि रघुवर दास ने सीएम के प्रेस सलाहकार के नाम पर भी खदान की लीज देने का आरोप लगाया। रघुवर दास ने आरोप लगाया कि सीएम के प्रेस सलाहकार पिंटू जी के नाम पर खदान का लीज। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस को 10 साल के लिए खदान का लीज। साहिबगंज के पकड़िया गांव में दी गई 11.70 एकड़ जमीन, जिस पर सरकारी कागजों के मुताबिक 90 लाख का निवेश हुआ है। वहीं रघुवर दास ने सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के नाम पर भी खनन पट्टे के आवंटन का आरोप लगाया। रघुवर दास ने आरोप लगाया कि विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की कंपनी को खदान का आवंटन। पंकज मिश्रा की कंपनी महाकाल स्टोन वर्क्स को खदान का आवंटन। साहिबगंज के माड़ी मौजा में 6.25 एकड़ जमीन में खनन का पट्टा दिया गया। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम रघुवर दास ने आदिवासी लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने का भी आरोप लगाया। रघुवर दास ने कहा कि आदिवासी युवतियों को लव जिहाद में फंसाकर शादी की जा रही है। जमीन के साथ आरक्षण का लाभ लिया जा रहा है। लोहरदगा, रांची और संथाल के जिले में सबसे ज्यादा मामले। सरकार के संरक्षण में चल रहा पूरा खेल। रघुवर दास ने कहा कि उनकी सरकार ने धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए ST/SC के जाति प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम जोड़ा था, लेकिन मिशनरी के दबाव में हेमंत सरकार ने धर्म का कॉलम हटा दिया, जिसका सीधा नुकसान आदिवासियों को हो रहा है। रघुवर दास ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास ही खनन और उद्योग विभाग है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन खनन पट्टों के आवंटन की जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं है। उन्होंने तत्काल सीएम के प्रेस सलाहकार और बरहेट विधायक प्रतिनिधि को हटाने की मांग की। साथ ही नैतिकता के आधार पर सीएम से इस्तीफे की मांग की, जिस पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही है। हम आलोचना समालोचना हम यहाँ की जनता के हितों के लिए, देश के परिपक्ष, प्रदेश के परिपक्ष हम बात करेंगे, लेकिन आज वो बात नग्न होकर आज व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे पर जो है आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगाया हुआ है। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग जानते हैं कि एक कहावत है, एम्प्टी माइंड इज हाउस ऑफ डेविल। अभी वो खाली और बेरोजगार बैठे हुए हैं, माथा खाली है। तो अब खाली माथा में जो कल्पनाएं गढ़नी है वो उनको गढ़ने दीजिए। सारे तथ्य सामने हैं और जब तथ्यों की विवेचना होगी तो वो निराधार साबित होगी। रघुवर दास ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाकर एक बार फिर राजनीति को गर्म कर दिया है, जिसके फिलहाल ठंडा होने के आसार नहीं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।